आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया बुराई और अंधकार में डूबी हुई थी, तब एक नबी खड़ा हुआ जो ईश्वर का संदेश लेकर आया था। यह कहानी है यशायाह नबी की, जो सिर्फ एक नबी नहीं थे बल्कि उस समय की आवाज़ थे जब लोग सत्य से भटक चुके थे। यशायाह ने लोगों को ईश्वर के न्याय, करुणा और भविष्य के महान वादों की याद दिलाई। उनके जीवन में साहस, बलिदान और परमेश्वर की भक्ति का अद्वितीय उदाहरण मिलता है, लेकिन उनका अंत बहुत ही क्रूर और दर्दनाक था, जो उनकी भविष्यवाणियों को सच साबित करता है। तो चलिए जानते हैं यशायाह के प्रेरणादायक और बलिदान से भरी इस कहानी को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यशायाह का जन्म यहूदा राज्य के राजधानी यरूशलेम में हुआ था। उनके पिता का नाम आमोज था। हालांकि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है। यह माना जाता है कि यशायाह ऊंचे वर्ग से आते थे। उनको यरूशलेम के दरबार में काफ़ी जान पहचान प्राप्त थी। उनकी बुलाहट का एक अविस्मरणीय दृश्य यशायाह 6 में वर्णित है, जब यशायाह ने एक स्वर्गीय दर्शन देखा। यह दर्शन यरूशलेम के एक मंदिर में हुआ था। जब यशायाह ने परमेश्वर को उनके सिंहासन पर बैठे देखा था, सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत थे जो जोर जोर से कह रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। इस दर्शन के द्वारा यशायाह को अपने पाप और उसकी अशुद्धता का गहरा एहसास हुआ, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उनके होठों को जलते हुए कोयले से शुद्ध कर दिया। उसके बाद यशायाह ने परमेश्वर की पुकार सुनी, किसे भेजूं और कौन जाएगा हमारे लिए? और तब यशायाह ने उत्तर दिया, यहाँ मैं हूँ, मुझे भेज। यही वह क्षण था जब यशायाह ने नबी के रूप में अपनी सेवकाई शुरू की। यशायाह ने यहूदा के 4 राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के शासनकाल में भविष्यवाणियां की। यह समय राजनैतिक और सामाजिक अस्थिरता का दौर था। उत्तरी इजराइल राज्य और दक्षिणी यहूदा राज्य दोनों ही विदेशी शक्तियों के आक्रमण के दबाव में थे। यशायाह का समय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह वह समय था जब इजराइल और यहूदा दोनों ही धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और मूर्ति पूजा में फंस चुके थे। लोगों ने परमेश्वर के आदेशों और उनके नैतिकता से मुंह मोड़ लिया था और राजा और नेता धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे थे। तब यशायाह ने अपने समय के नेता और लोगों को उनके पापों के लिए फटकारा और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वह नहीं सुधरे तो उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यशायाह का संदेश 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित था, न्याय, पश्चाताप और आस। उनका उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की ओर लौटे और अपने पापों का पश्चाताप करें। यशायाह ने अपने समाज को उनके धार्मिक और नैतिक पतन के लिए कठोर फटकार दी। यशायाह 1 में उन्होंने यहूदा के लोगों को चेतावनी दी कि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन्हें सजा देगा। उन्होंने कहा कि यरूशलेम, जो कभी धार्मिक और न्यायपूर्ण शहर था, अब भ्रष्टाचार और अन्याय से भर गया है। यशायाह 1 के वचन 4 में वह कहते हैं, हाय पापी राष्ट्र, अधर्म से भरे लोग, अपराधियों की संतानें, बिगड़े हुए बच्चे। यशायाह ने यह भी चेतावनी दी कि अगर लोग अपने पापों से नहीं मुड़ेंगे तो उनके ऊपर आक्रमणकारियों का आक्रमण होगा जो उन्हें नष्ट कर देगा। यह भविष्यवाणी बाद में असूरियों और बाबुलियों के आक्रमण के रूप में सच हुई, जब इजराइल और यहूदा को विदेशी शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। हालांकि यशायाह ने यहूदा और इजराइल के लोगों को उनकी गलतियों के लिए चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पश्चाताप का मार्ग भी दिखाया। यशायाह के 1 के वचन 18 में परमेश्वर कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यदि तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह का संदेश केवल न्याय और विनाश तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु है और यदि वे अपने पापों का पश्चाताप करेंगे तो वह उन्हें माफ करेगा और पुनर्स्थापित करेगा। यशायाह की पुस्तक के कुछ सबसे प्रसिद्ध भाग वे हैं जो मसीहाई भविष्यवाणी से संबंधित है। यशायाह ने एक ऐसे मसीहा के आने की भविष्यवाणी की जो लोगों को उनके पापों से बचाएगा और एक नई युग की शुरुआत करेगा। यशायाह 9 के वचन 6 और 7 में वह कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और राज्य उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, सदा का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस भविष्यवाणी को
ईसाई धर्म में यीशु मसीह के आगमन की घोषणा के रूप में देखा जाता है। यशायाह 53 में पीड़ित सेवक की भविष्यवाणी भी मसीहा के बलिदान को दर्शाती है, जो अपने लोगों के लिए पीड़ा सहने और उनके पापों को उठाने के लिए आएगा। इस भविष्यवाणी को ईसाई धर्म में यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के रूप में देखा जाता है। यशायाह की प्रमुख भविष्यवाणियों में से पहली भविष्यवाणी है बाबुल और असूर का पतन। यशायाह ने बाबुल और असूर जैसी बड़ी विदेशी शक्तियों के बारे में पतन की भविष्यवाणी की। यह भविष्यवाणी पूरी हुई जब बाबुल को फारसी साम्राज्य ने पराजित किया और यहूदी लोग अपने देश लौटने लगे। यशायाह 13 और 14 में बाबुल के पतन की भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि बाबुल का गौरव और उसकी ताकत नष्ट हो जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी है एक नए युग की शुरुआत। यशायाह 40 के 66 के अध्याय में एक नई यरूशलेम की भविष्यवाणी की गई है, जहां परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा। इसमें एक नया आकाश और नई पृथ्वी की बात की गई है, जहां शांति और न्याय का राज होगा और परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे। यशायाह 65 के 17 वचन में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि देखो मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की रचना करूंगा और पिछली बातें स्मरण ना की जाएगी। यशायाह 65 के आगे के वचनों में परमेश्वर नई सृष्टि की और भी चमत्कारिक चित्र खींचते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ ना कोई रोना होगा और ना ही कोई पीड़ा। यशायाह वचन 19 और 20 में कहा गया है कि उस समय कोई भी असमय नहीं मरेगा और लोग दीर्घायु होंगे। हर कोई अपने बनाए घर में बसेगा और जो वह बोएगा उसका फल स्वयं ही खाएगा। कोई भी दूसरों की मेहनत का फल नहीं खाएगा और हर व्यक्ति अपने परिश्रम से सुखी होगा। यह एक अद्भुत संसार होगा जहाँ अन्याय और शोषण का अंत होगा। वह दिन आएगा जब परमेश्वर के लोग एक साथ आनंद मनाएंगे और उनकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। यशायाह 65 के वचन 24 में परमेश्वर कहते हैं, उनके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा और जब वे बोल रहे होंगे तब मैं सुनूंगा। यह उस गहरे रिश्ते की बात है जो हमारे और परमेश्वर के बीच होगा, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दूरी नहीं बल्कि प्रेम और सामीप्य होगा। आखिर में यशायाह हमें यह भी बताते हैं कि उस नए संसार में हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होगा। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे, शेर भूसे खाएंगे और सांप को भी नुकसान नहीं होगा। यह नई दुनिया शांति और प्रेम का प्रतीक होगी, जहां सृष्टि के सभी जीव एक साथ परमेश्वर की महिमा में जिएंगे। यशायाह के इस दिव्य संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है, चाहे दुनिया में कितना भी अंधकार क्यों न हो, परमेश्वर का वादा अटल है। वह हमें एक नई आशा और नए जीवन की ओर बुला रहे हैं, जहाँ न केवल हमारा भविष्य सुनहरा होगा बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए शांति और आनंद का राज होगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं यशायाह नबी की मृत्यु के बारे में। तो आपको हम बता दें कि यशायाह नबी की मृत्यु के बारे में बाइबल में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्राचीन यहूदी परंपराओं और कुछ अन्य लेखों में यशायाह की मृत्यु के संबंध में कुछ विवरण मिलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है द असेंशन ऑफ यशायाह, जो एक यहूदी ईसाई ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यशायाह की मृत्यु का एक क्रूर और दुखद वर्णन किया गया है। यह माना जाता है कि यशायाह ने राजा हिजकिय्याह के बाद राजा मनश्शे के शासनकाल के दौरान अपनी भविष्यवाणियां जारी रखी। यशायाह ने लोगों को उनके पापों के लिए भी फटकारना जारी रखा, खासकर मूर्ति पूजा और अन्याय के लिए। राजा मनश्शे, जो एक अत्याचारी राजा था और बुरी प्रथाओं का समर्थन करता था, वह यशायाह की बातों से नाराज हो गया। यशायाह का साहस और सत्य के प्रति निष्ठा राजा और उसके दरबारियों को असहनीय लगी। राजा मनश्शे ने यशायाह को पकड़ने का आदेश दिया। यशायाह को एक पेड़ के तने के भीतर डालकर आरी से चीर दिया गया। यह सजा बेहद क्रूर और दर्दनाक थी। इस घटना को यहूदी परंपरा में शहादत के रूप में देखा जाता है, जिसमें यशायाह ने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह माना जाता है कि राजा मनश्शे का यशायाह के प्रति क्रोध उनकी भविष्यवाणियों और ईश्वर के न्याय की चेतावनी के कारण बढ़ता चला गया, जिसके चलते उसने यशायाह को मरवा दिया। यशायाह के अंत ने यह साबित किया कि सच्चाई और ईश्वर के संदेश को मानने की कीमत कई बार बहुत भारी हो सकती है, लेकिन यशायाह ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यशायाह की मृत्यु एक साहसिक बलिदान के रूप में मानी जाती है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया कि परमेश्वर का संदेश सुनाने और सच्चाई का समर्थन करने के लिए हमेशा साहस की जरूरत होती है, चाहे परिणाम कितना भी कठोर क्यों ना हो। यशायाह का जीवन और उनकी मृत्यु हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़
दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। यशायाह नबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसका अनुसरण हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। उनकी भविष्यवाणियां, उनका बलिदान और उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम भी न्याय और सत्य के प्रति निष्ठावान रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यशायाह ने न केवल अपने समय के लिए संदेश दिया, बल्कि उनका जीवन और उनकी भविष्यवाणियां आज भी सभी के लिए मार्गदर्शक है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अद्भुत बाइबल की कहानियों को सुन सकें। अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।